नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सभी के साथ कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रहा हूँ और ना ही किसी आ, मतलब ब्लॉगर के बारे में, यानी जो यूट्यूब पे चैनल बनाए हुए उन सब के बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं गाइज आप सभी के साथ अपने पर्सनल के विषय में कुछ बातें हैं, और वो भी गाइज वो सब के लिए नहीं है। बस एक मुझसे ही जुड़ा हुआ कोई शख्स है, वो मुझे पता नहीं है वो कौन है, कहाँ से है, मतलब कहाँ से है ये तो मुझे पता है। मैं मतलब 2-3 लोग पे ही शक कर रहा हूँ, क्लियर तो मुझे नहीं है कि कौन है वो का मतलब एकदम एग्जैक्ट मुझे फैक्ट नहीं पता है कि वही शख्स है। फ़िलहाल जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हाँ ये वही शख्स हो सकता है। अगर वो है तो मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ गाइज, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी ये बात अच्छे से पता है क्योंकि मेरा चैनल कोई ग्रो नहीं किया हुआ है। क्योंकि जिसमें से कि लोग गलत मतलब टीका टिप्पणी करें व मतलब कोई मतलब मेरे प्रति ऐसी कुछ बातें हैं गाइज कि आप सभी के साथ मुझे शेयर करना पड़ रहा है। और एक्चुअली गाइज रीज़न ये है, पहले मैं कुछ और कहना चाहूँगा। अगर बाहर की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि सामने पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जनरेटर चल रहा है, तो उसमें मेरा कोई प्रकार से रोक टोक नहीं है कि ताकि मैं उसको रोक सकूं। तो प्लीज़ आप जो बाहर की आवाज़ है उसको तो ज़रूर अवॉइड करिएगा। और मैं मेन अपने टॉपिक पे आता हूँ गाइस। मुझे इतना मतलब आज मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ कि मुझे इतनी गुस्सा आ रही है और अंदर से रोना भी आ रहा है गाइस। मैं कैसे कहूँ कि, और देखिए गाइस मैं आप सभी को और बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल ग्रो नहीं किया हुआ है, और ये जो बात है ये मुझे अच्छे से पता है कि ये मेरा कोई अपना ही है। मुझे अच्छे से वो जानता भी है कौन है वो, तो ये तो मुझे नहीं पता है। पर प्लीज़ सब लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा। व्यूवर्स मेरे जितने सब्सक्राइबर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस शख्स की बात है जिसने ये हरकत की हुई है। तो प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। अगर मैं बीच में मुझसे गलत कोई लैंग्वेज निकल जाती है उसके लिए वर्ड, तो प्लीज़ आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। वो एग्जैक्ट वो एक ऐसे शख्स के लिए है जिसने ये काम किया हुआ है, और अगर शायद वो मेरा सब्सक्राइबर है या फिर वह मेरा व्यूअर्स है तो ये मैसेज डायरेक्टली उसी तक जाएगा। तो मुझे तो मैं क्लियर तो नहीं हूँ कन्फर्म कि ये वही शख्स है, पर मुझे जहाँ तक है कि मुझे 100 में 95% तो ट्रस्ट है कि ये वही शख्स हो सकता है। बाकी 5% का मैं नहीं जान सकता, तो कोई शायद दूसरा भी हो। क्योंकि गाइज़ छुपे दुश्मन तो बहुत से होते हैं, पर पता नहीं होता है अपने आप को इंसान को। क्योंकि कहते हैं कि कुछ लोग अच्छाई का नकाब अपने ऊपर ओढ़े रहते हैं, पर अंदर से आप कितने मतलब सच्चे हमदर्द बनते हैं ये तो वक्त ही बताता है। तो गाइज़ एक्चुअली रीज़न ये है कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं एकदम खुल के पूरी बात बता दूँ। गाइज़ मेरे घर वालों पे किसी ने उल्टे सीधे कान भरे हुए हैं कि आपका लड़का मतलब वीडियो बनाता है, ये है वो है, घर के सारे व्लॉगिंग दिखाते हैं। और जैसा कि आप सभी को मैंने बता रखा हुआ है गाइज़ कि मैं अपने घर का जैसे मैंने चैनल का नाम रखा हुआ है राहुल रियल ब्लॉग, तो वैसे मैं सब कुछ आप सभी के साथ एकदम रियल जो रहता है वही मैं शेयर कर देता हूँ। और गाइज़ मैंने 2 दिन से अपने व्लॉगिंग के वीडियोस अपलोड करे, पर पता नहीं कैसे गाइज़ यूट्यूब वालों ने उसको अपलोड नहीं किया हुआ है। इसके लिए आई एम सॉरी। पता नहीं क्या है गाइज़, 14-14, 15-15 मिनट की वीडियोज़ हैं व्लॉगिंग के, पर पता नहीं क्या है गाइज़ वो अपलोड नहीं हो पाया वीडियो।
तो इसके लिए आई एम सॉरी। बाकी मैं डेली वीडियोस अपने कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ और मैं आगे भी करता रहूँगा, ताकि जिस इंसान ने ऐसा काम किया हुआ है उसके मुंह में तमाचे पड़ जाएं। और मुझे डर किसी बात का किसी से नहीं लगती है कि कोई मेरे पीठ पीछे मुझ पर कैसा वार करता है। तो प्लीज़ अगर जो भी हुआ शख्स है मुझे पता चल गया तो समझ लीजिए मैं उसको पक्का छोड़ूंगा नहीं। मैं घर में घुस के मारने वाले इंसानों में से हूँ। डरता तो किसी से भी नहीं हूँ। जब तक शांत हूँ तब तक शांत हूँ, ठीक है। अपनी जो हरकत है तो अपने तक ही सीमित रखो। कभी भी दोबारा किसी पे मतलब ना किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि खुद तो तुम कभी कुछ कर नहीं पा रहे हो। अगर कर भी रहे हो तो अपना करो, वो दूसरे से क्या लेना देना है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं। और तुम उल्टे सीधे घर वाले को मेरे ही आके कमेंट मतलब कान भर रहे हो, ये आदत अच्छी नहीं है, समझ लो। वह तुम जो भी हो, फ़िलहाल मैं तुम्हारा नाम अपने वीडियो में नहीं लेना चाह रहा हूँ। और ये भी मत समझो कि वो पुरुष ही है या महिला है, मैं वो भी नहीं कहूँगा। वो गाइस मुझे अच्छे से पता चल रहा है कि वह शख्स कौन हो सकता है। कि उसने कहा हुआ है कि एक्चुअली मेरी मम्मी भी बता रही थी और पापा भी बता रहे थे कि तुम वीडियोस घर के क्या क्या डालते हो। और हमने कहा बताइए कौन क्या मतलब आपको बताया हुआ है, तो वो नाम नहीं बता रहे हैं। और मुझे नाम मैंने कई बार पूछने की कोशिश किया कि नाम बता दीजिए, बोल रहे हैं कि ब्लॉगिंग बंद कर दो, ब्लॉग मत अपने शूट करके डेली कंटिन्यू वाले जो हम डालते हो उसको मत शेयर करो, और जितने वीडियोस पुराने डाले हुए सब तुम्हें डिलीट कर दो। तो ये कौन सी गाइस बात होती है, अचानक से पिताजी का और मम्मी का मन पलट जाए कि मैं अपने व्लॉग वीडियो में भाई क्यों डिलीट करूं। किसी इंसान के बहकावे में आके मैं अपने जो मेरे घर वाले तो बरगला गए हैं, जिसे कहते हैं बरगला दे रहा। किसी अन्य व्यक्ति ने किसी ने घर वालों को मेरे बरगलाया, वो तो गाइस अपना तो यही तो चाहता ही है कि ये ब्लॉगिंग बंद कर दे ताकि ये परेशान रहे, जैसे शुरू से परेशान है हमेशा वैसे ही रहे। तो गाइस मुझे आप सभी का प्लीज़ सपोर्ट चाहिए। मेरे घर वाले भी मुझे अब वीडियो शूट करने में मना कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत ही अंदर ज़्यादा हर्ट हो रहा है। और मैं सुबह से छुप छुप के आज अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से आज हर्ट फील हो रहा है कि बताइए गाइस प्लीज़ इमोशनली कर प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा। और जो मतलब मेरे ये वीडियो को देखेंगे गाइस, मैं जल्दी से मुझे रोना तो नहीं आता है, पर अचानक से दिल जो है टूटता हुआ सा नज़र आ रहा है। तो पता नहीं किसने गाइस घर वालों को ही बरगला दिया हुआ है। और पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता। मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ तो घर वालों से ज़्यादा गाइस बाहर वालों को प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे खुद भी समझ में नहीं आता इस बात के लिए वह कौन शख्स है। मुझे अगर कंफर्म मुझे पता चल जाए ना, कसम से मैं उसको जूते मारूंगा। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा सनका हुआ है गाइस। मैं गलती से गलत वर्ड नहीं यूज़ करता, पर लेकिन देखिए मैं किसी के पर्सनल लाइफ में जब इंटरफेयर नहीं करता हूँ ना, मैं गाइस अगर अपने पर्सनल के बारे में अपना बताऊँ तो मैं यहाँ तक कि अपने मोहल्ले के आमने सामने अगल बगल क्या होता है, दुनिया में क्या कैसे है, मुझसे कोई किसी भी प्रकार से किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। कौन मर रहा है कौन जी रहा है, मैं अपनी दुनिया में ही मस्त मगन मौला रहता हूँ। मुझे गाइस कभी भी कहीं जाना आना होता है तो मैं सीधा अपने घर से निकलता हूँ और सीधा आता हूँ। बाकी ये भी नहीं गाइस कि मुझसे सभी से लड़ाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा किसी से ज़्यादा पटती नहीं, मैं अकेला रहने वाला स्वभाव का इंसान हूँ। और ज़्यादा एक्चुअली मैं यहाँ पे शुरू से मतलब रहा नहीं हूँ जिस जगह पे मेरा घर है, और मैं बाहर ही बाहर थोड़ा सा रहता था इधर उधर। तो और गाइस यहाँ पे 2-3 सालों से मेरा रहना हो रहा है, तो मैं अपने आप को यहाँ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ।
फिर भी लग रहा है किसी तरह लाइफ सेटलमेंट हो जाए, पर पता नहीं अपने ही लोग हैं कि आगे नहीं बढ़ते देखना जा रहे हैं, और जब कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो घर वालों को ही मतलब काना फूसी कर दिए हैं। गाइस मम्मी से कहते तो मम्मी से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो उन्होंने पिताजी से कहा हुआ है। और पापा मेरे गाइस थोड़े खसके दिमाग के आदमी हैं, उनका दिमाग जो है थोड़ा दूसरा टाइप का है। वो हमेशा, उनके बारे में आप सभी को अलग से वीडियो बना दूंगा अगर मुझे। हाँ गाइस मैं ये तो एकदम क्लियर कह दे रहा हूँ, श्योर, ऐसे तो चाहे मैं ब्लॉगिंग ना करता, पर अब मुझ पे जो है बंदिशें बनाई जा रही है, तो मैं अपना कंटिन्यू व्लॉग, ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ गाइस कि आप लोग मेरा फुल सपोर्ट करिए ही, मेरा कोई भी वीडियो ना वॉच करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पक्का पता है मेरा आज नहीं तो कल मेरा चैनल कभी ना कभी, अगर मेरी नीयत साफ़ है तो मुझे ईश्वर पे इतना भरोसा है कि मुझे बरकत ज़रूर मिलेगी, एक ना एक दिन मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने इसी उद्देश्य के साथ मैंने शुरू से मैं एक दूसरे दिमाग का आदमी हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ एक बार मैंने ठान लिया और अपने माइंड में वो चीज़ें मैंने चढ़ा ली, तो समझ लो जो वो मुझे चीज़ें करनी है तो वो करनी है, चाहे मुझे वो कैसे भी हासिल हो। मैं साम दाम अर्थ वेदंड भेद सारे कर्म अपना लेता हूँ, तो ये बात अच्छे से जान लीजिए अगर ना जानते हो तो मेरे बारे में। मैं कैसे भी कोई भी चीज़ अपने आप में ठान लिया तो उसको ठान लिया, मुझे करना है तो मतलब करना है, पाना है कोई चीज़ को तो मतलब पाना है। तो समझ लीजिए अब मेरे पास जो है बंदिशें हो गई है कि मुझे वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं कर रहे हैं मेरे घर वाले। तो समझ लीजिए मुझे अब व्लॉगिंग ऐसे तो चाहे मैं ना भी करता, पर अब जो है गाइस मैं डेली बाय डेली आप सभी के साथ मेरा डेली रूटीन के व्लॉग आएंगे और आप लोग उसका फुल एंजॉयमेंट करते रहिएगा। ये मेरा आपसे एक वादा है, और ये मैं खुले यूट्यूब में मतलब बिना किसी के डरे व धमकाए, खास कर कि बाहर वालों से गाइस दिक्कतें नहीं होती है जितना कि अपने घर वालों से दिक्कतें होती है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे घर वाले अब मुझे ब्लॉगिंग करने के लिए, यानी डेली रूटीन ब्लॉग के शेयर करने के लिए मुझे मना करेंगे, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। गाइस अगर पापा मेरे ऐसे मना कर देते कि वीडियो शूट मत करो बेटा, तो मैं कभी भी ना करता, पर किसी शख्स के बहकावे में, समझ रहे हैं ना आप, किसी शख्स के बहकावे में आकर वो ये बात कह रहे हैं तो ये गलत है। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि गाइज़ आज उसने वीडियोग्राफी करने के लिए मना की, चलो भाई मैं व्लॉग बंद कर दूँगा, कल मैं कोई और वर्क करूँगा तो उसमें कोई आके गाइज़ पापा जी को मतलब समझा देगा कि ये काम वो गलत कर रहा है, तो उसमें पापा मेरे हस्तक्षेप करेंगे। तो गाइज़ मैं कोई ना कोई तो काम करूँगा ही ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी न किसी वर्क में पापा की मतलब मैं बातें मान के ही बैठा रहूँगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। पापा जो है पापा को कोई आया, थोड़ा से कान में चाबी भरी और पापा मतलब मुझ पे सुनाना चालू कर देंगे, तो मुझे सारे अपने काम ही बंद करने पड़ेंगे। तो मैं ये काम क्यों करूँ? उस इंसान को मैं अभी से ही रास्ते बंद कर दूं ताकि उसके मुंह में जूते पड़ जाएं, अगर मैं कोई आगे वर्क करूं तो वो उसमें हस्तक्षेप अपना ना कर पाए, समझ रहे हैं। और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि वह इंसान कौन है। और सुन लो, अगर तुम ही हो, अगर मेरे ये इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो तुम समझ लेना मैं वीडियो में तुम्हें खुली चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम ये जो काम कर रहे हो ना, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। अगर तुमने दोबारा ये गलती को दोहराने की कोशिश की तो समझ लो मैं कैमरे में से, तुम नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें जूते मारूंगा और वीडियोग्राफी बाकायदा बनाऊंगा, और फिर उसके बाद अपने इसी चैनल के माध्यम से मैं अपलोड करूंगा और अपने सारे व्यूवर्स को दिखाऊंगा, ठीक है। तो अपनी ये जो गंदी और गिरी सोच वाली हरकत है उसको छोड़ दो, ये तुम्हारा मेरे लिए मैसेज है स्पेशली, समझ रहे हो। तो गाइज़
चलिए मेरा मैसेज पहुंच चुका है और प्लीज़ आप लोग कि मुझे अब और ही ज़्यादा गाइस ज़रूरत हो चुकी है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को अब ज़रूर जल्द से जल्द ग्रो करवाइए, ताकि मैं गाइस थोड़ा सा कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। और पापा से गाइस अब थोड़ा सा मुझे सतर्क होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं खुले माइंड से वीडियोग्राफी कर लेता था और किसी को कोई दिक्कतें नहीं थी, पर अब जो है गाइस प्रॉब्लम है। और जब गाइस अपने ही लोग जब अपने दुश्मन बन जाते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कहते हैं कि जब घर में ही विभीषण बैठा हुआ हो तो बाहर कैसे लंका, कहते नहीं है कि गाइस जो लंका का रावण था, अगर विभीषण ना बताता, भगवान श्री राम के साथ में ना आता, वो तो गाइस चलो एक काल्पनिक थी, और मतलब काल्पनिक है या फिर जैसा भी है वो तो पौराणिक, उसमें मुझे कोई टिक्का टप्पड़ी नहीं करनी। बस मैं उसका फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर घर में ही विभीषण ना बैठा होता तो रावण को कोई हराने वाला था? कोई नहीं हराने वाला था ना। उसके कर्म भले ही मतलब गलत थे, उसका तो हारना भी बहुत स्वाभाविक था। तो कोई बात नहीं। तो अब मुझे भी थोड़ा सतर्क होकर रहना पड़ेगा गाइस, और आप सभी के मुझे सपोर्ट की और ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। आप सभी की सपोर्ट की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करिए। और मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग वीडियो में। और हाँ, मैंने जो बात बोली हुई है उसे सभी लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, वो स्पेशली एक लोगों पर था। तो मिलते मेरे व्लॉग वीडियो पे ऐसे कंटिन्यू बने रहें और अपना प्यार एवं सपोर्ट देते रहें। तो मिलता हूँ गाइस मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, माय ऑल ऑफ यू।